गरीब किसान अपने छोटे भाई के साथ रहता था। दोनों भाई दुनिया का एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। किसान बहुत ईमानदार था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। एक रात किसान को किसी जरूरी काम से नदी के उस पार जाना पड़ा। आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों से आती अजीब अजीब आवाजें, झाड़ियों की सरसराहट और दूर से सुनाई देती जंगली जानवरों की आवाजें उसके डर को और बढ़ा रही थी। लेकिन किसान हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक नदी के बीच से किसी के निकलने की आवाज आई। किसान के कदम वहीं रुक गए। उसने कांपती आवाज में कहा, किसान कौन है, सामने आओ। नदी के पानी में हलचल होने लगी। किसान पीछे हटते हुए बोला, किसान देखिए, मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे और परेशान मत करना, मुझे जाने दो। लेकिन पानी में खड़ा हुआ रहस्यमयी साया कुछ नहीं बोला। कुछ पल बाद नदी फिर शांत हो गई। किसान ने चारों तरफ देखा और डरते हुए वहाँ से चला गया। उसे क्या पता था कि यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत से पहले का संकेत था। अगली सुबह होते ही किसान अपने छोटे से खेत में पहुँच गया। उसकी ज़मीन बहुत कम थी, मिट्टी भी ऐसी थी कि उसमें अनाज ठीक से नहीं उगता था। फिर भी किसान मिट्टी को अपने हाथों से पलटते हुए मेहनत करता रहा। वह जानता था कि अगर उसने मेहनत छोड़ दी तो उसके घर का चूल्हा भी बंद हो जाएगा। तभी दूर से एक आदमी बाइक पर आता दिखाई दिया। उसने किसान को देखा और अचानक बाइक रोक दी। आदमी, अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसान, क्या हुआ भाई? आदमी के चेहरे पर घबराहट थी। आदमी, तुम्हारे घर पर तुम्हारे भाई का हाथ टूट गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। वह अपना होश खो बैठा है। लोग कह रहे हैं कि वह पागल हो गया है। तुम तुरंत घर जाओ। किसान के हाथ से फावड़ा गिर गया। वह बिना कुछ सोचे खेत छोड़कर घर भागा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका भाई एक कोने में बैठा हुआ था। उसका हाथ बुरी तरह घायल था। वह कभी हंसता, कभी अचानक रोने लगता और कभी डरकर कमरे के कोने में देखने लगता। किसान, हाँ भाई, मुझे पहचान रहे हो? मैं हूँ तुम्हारा भाई। भाई ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। भाई, वो मुझे बुला रहा है। किसान का दिल कांप उठा। किसान, कौन बुला रहा है? भाई डरकर बोला, भाई, नदी। वह चुपचाप नदी के किनारे पहुंच गया। वही नदी, वही घना जंगल, पेड़ों से फिर वही आवाजें आने लगी। किसान नदी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नदी के देवता, अगर कल रात आपने मुझे देखा था तो आज मेरी पुकार भी सुन लीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। किसान, मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, लेकिन मेरा भाई ही मेरी पूरी दुनिया है। वह रोते हुए नदी के पानी में हाथ जोड़कर बोला, किसान, मेरे भाई की जान बचा लीजिए, उसकी जगह मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उसे मुझसे मत छीनिए। फिर जंगल में अचानक भयानक आवाजें गूंजने लगी और नदी के देवता ने किसान की ओर देखकर कहा, तुम अपने भाई की जान के बदले अपनी जान देने को तैयार हो? किसान ने बिना डरे सिर झुका दिया। किसान, हाँ, अगर मेरे मरने से मेरा भाई बच सकता है तो मुझे मंजूर है। नदी के देवता, तो सुनो किसान, तुम्हारे भाई की बीमारी के पीछे सिर्फ दुर्घटना नहीं है। किसान की आंखें फैल गईं। नदी के देवता, हाँ, उसके साथ जो हुआ है उसका रहस्य इस जंगल में छिपा है। इतना कहते ही नदी का पानी फिर से तेज होने लगा और किसान को पहली बार एहसास हुआ कि उसके भाई के साथ हुई घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य था। लेकिन वह रहस्य क्या था, ये जानने के लिए किसान को उसी भयानक जंगल में वापस जाना था, जहां आधी रात को कोई इंसान अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था।